हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। रीडिंग की बात करने से पहले मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इतने सारे प्यार के लिए, इतना सारा मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। इतना अच्छा आप लोगों ने डोनेशन किया है नवरात्रि के वो नवमी वाले यज्ञ के लिए। भाई, मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, ढेर सारा प्यार आपके लिए। और मैं आपको थैंक यू भी आप सभी को बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज आप लोग इतना ज़्यादा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। मतलब मैं जनरली बताऊँ तो लोग नहीं करते हैं इस तरीके से, बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कि मैं आप लोग के लिए और कुछ ज़्यादा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, स्टिल अगर कुछ लोग और भी करना चाहते हो तो भाई आप कल तक कर सकते हो, यानी कि 22 अक्टूबर तक आप लोग कर सकते हो। शाम तक कर दीजिएगा भाई, 5-6 PM तक, बिकॉज मुझे पूरा मेंटेन भी करना है आपका डेटा कि किस किस का डोनेशन रहा है यहाँ पे, और उसके हिसाब से यज्ञ में भी आपका पार्टिसिपेशन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की हो रही हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। मैं सारी डिटेल्स फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, आप वहाँ से अपने लिए चेक कर सकते हो। रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरे होने वाली है, कैसे पूरी होगी भाई, और साथ में आप लोग अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, चाहे हम लोग एफर्मेशंस के थ्रू या हम कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम उसके थ्रू मैनिफेस्ट करें, नहीं तो हम हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, हमारे थॉट से, हमारी फ्रीक्वेंसी से, हमारी फीलिंग से, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बहुत सारे लोग तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन लोग को अवेयरनेस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि कौन सी एक तो विश पूरी होने वाली है, दूसरा क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इन केस अगर कुछ मॉडिफिकेशन की, चेंजेस की ज़रूरत होगी, गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो वो भी मैं आपको इस रीडिंग में सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को गाइड कर पाऊँ, आपको इस रीडिंग में कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर पॉजिटिव मिले, कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर हेल्प मिले, मेरी यही इंटेंशन रहेगी। ध्यान से चूज़ करिएगा। 2 ऑप्शन है यहाँ पे आप सभी के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हार्वेस्ट, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे री इन्वेंशन। ओके, आप लोग ध्यान से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड जनरल रीडिंग है, मैं पूरी कोशिश करूँगी जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ अपने लिए हेल्प ज़रूर मिले, लेकिन फिर भी आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने यहाँ विश का कार्ड चूज़ किया है देख लेते हैं भाई कौन सी विश पूरी होने वाली है आप लोगों की, साथ में आप लोग अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, जो भी गाइडेंस होगी वो यहाँ पे मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ पे जैसे फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स की जो एनर्जी होती है ना, वो अपने आप में बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, खुशियों भरी एनर्जी होती है। आप जैसे जो मेहनत कर रहे हो उसका फल मिल रहा है आपको, गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रही है कहीं ना कहीं। ये फ्रूट्स की एनर्जी कहीं ना कहीं उसको बताती है, स्पेशली गुड न्यूज़ को बताती है, ये मैंने अक्सर देखा है। यस, यहाँ पे गुड न्यूज़ में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर देख रही हो अपनी फैमिली में। सपोज़ आपके भाई बहन का प्रमोशन हो रहा है, घर में कुछ अच्छा हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, घर में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, घर में कहीं ना कहीं खुशियाँ आ रही हैं। बहुत बहुत लंबे समय से जैसे घर में सब कुछ बोरिंग सा था, लेकिन आप सब मिल रहे हो, जुल रहे हो, पुराने लोगों से मिल रहे हो। तो यस, कहीं ना कहीं मैं रीयूनियन यहाँ पे देख रही हूँ, गेट टुगेदर यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। और बहुत सारी तारीफ़ें जैसे आप लोगों को मिल रही हैं ऑप्शन पर। चलिए अभी देखते हैं चेहरों की हेल्प से कि क्या कुछ है आप लोगों के लिए। इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा भाई। ओके, चलिए ऑप्शन फर्स्ट, ओके। इस आई थिंक ये 3 कार्ड्स आना ही चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स।
आप अपनी विशेस को लेके ना, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेके हमेशा डाउट में रहते हो। ऑप्शन फर्स्ट मतलब प्रेयर्स भी कर रहे हो, एक बार को पॉजिटिव भी हो रहे हो, विश भी मांग रहे हो, लेकिन दूसरे पल ही सोच रहे हो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब मन में नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे कुछ लोग कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं अपने लिए, मन एकाग्र नहीं हो पाता आप लोगों का। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। मन में जो एनर्जी है वो सेंटर में नहीं आ पाती है। हमेशा कहीं बैठे हो, सपोज ये रीडिंग भी देख रहे हो, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है ना। तो एक ऐसी एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है ऑप्शन फर्स्ट की, वो हमेशा आपको इंगेज करके रखती है। किसी ना किसी कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ऐसे होगा तो वैसे होगा तो क्या होगा तो क्या नहीं होगा, मन में हज़ारों ख्याल। देखो ऑप्शन फर्स्ट, इस पे किसी का जोर नहीं है ना। ये हर इंसान के साथ है, लेकिन कभी कभी हमें फोकस की ज़रूरत पड़ती है, हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, किसी काम को हमें पूरे ध्यान से करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोग को सलाह दूंगी, एक समय पे ना एक ही काम करने की आदत को डालें। सबसे पहले मैं बताऊंगी बिल्कुल कि कौन सी विशेस पूरी होंगी। थोड़ी सी मैं यहाँ पे पहले जो एनर्जीज की बात है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है एक समय पे एक ही काम करें। फ़ोन भी चला रहे हो, खाना भी खा रहे हो, नहीं, एक ही काम करो। या तो पहले फ़ोन चला लो या पहले खाना खा लो, है ना। वॉक भी कर रहे हो, कान से हेडफोन लगा के म्यूज़िक भी सुन रहे हो, एक ही काम कर लो। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, एक समय पे एक ही काम को करो और उसको पूरे ध्यान से करो। ये एक प्रैक्टिस है, ज़रूरी नहीं है ध्यान हमेशा आसन पे बैठ के ही हो, ज्ञान मुद्रा में बैठ के ही हो। ध्यान वो भी है कि आप किसी काम को कितने फोकस से कर रहे हो। मेरे लिए ये रीडिंग्स मैं आपके लिए कर रही हूँ, ये भी एक ध्यान है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस, मेरी पूरी एनर्जी इस वक्त यहाँ पर है। तो वैसे ही जो भी आपका काम है, आपका फील्ड है, पूरे ध्यान से प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप उस काम को करोगे, वही आपके लिए ध्यान बन जाएगा, वही आपके लिए आपकी तपस्या बन जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट मैं फिर से वही कहूँगी कि जो भी काम को कर रहे हो उसको पूरे ध्यान से करो। अब इससे होगा क्या, मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये, कि फिर आप जिस डायरेक्शन में आप फिर जो काम कर रहे हो और आप उससे जो आउटपुट चाहते हो ना, फिर आपको वही आउटपुट आपके कामों से मिलेगा। मतलब कि कर रहे कुछ हो, मन कहीं और है, दिल कहीं और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो फिर वो एनर्जीज सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती है कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए। और फिर रिजल्ट यही होता है कि उल्टी पुल्टी चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं, अजीबोगरीब आपको सपने आते रहते होंगे, कुछ भी सपने में दिखता रहता होगा। सो मतलब यहाँ पे एनर्जी को सेंटरिंग की ज़रूरत है। एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, यस द पावर ऑफ नाउ, इचका टोले की एक बुक है। ऑडियो बुक्स भी हैं भाई यूट्यूब पे बहुत सारी, कुकू FM वगैरह पे। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ भाई मैं अपने उससे ही बता रही हूँ आप लोगों को। आप चाहो तो ऑडियो बुक सुन लो, बुक को पढ़ लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो बुक आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। साथ में मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर आपको बताती हूँ। कहीं ना कहीं दूर से कोई विश है अगर आप लोगों की कि मेरा ये लोन अप्रूव हो जाए, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो, मतलब अप्रूव हो जाए कुछ चीज़ को, जैसे आप अप्रूव कराना चाहते हो, मेरी PR अप्रूव हो जाए, मेरा यहाँ जाना कंफर्म हो जाए, मेरी ये टिकट कंफर्म हो जाए, समथिंग लाइक दैट, कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो वो विश कहीं ना कहीं आप लोगों की पूरी होने वाली है ना। और साथ में हाँ यस, मुझे यहाँ पे स्पेशली बहुत सारे लोग के लिए जैसे कॉल नज़र आ रहा है कोई जॉब का, आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई विश थी आप लोगों की बहुत लंबे अरसे से कि मुझे ये बड़ी परचेज़ अपने लिए करनी है। सपोज़ मुझे ये कार अपने लिए लेनी है, और बहुत टाइम से आपकी एक विश थी कि मुझे ये कार अपने लिए लेनी है, मुझे ऐसा घर अपने लिए लेना है, या मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए, मुझे ऐसा इंटीरियर, कुछ भी ऐसी बड़ी विश थी ना, तो उसके पूरा होने के भी रास्ते खुल रहे हैं। यानी कि जो ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना, जो अप्रूवमेंट यहाँ पे जो आ रही है, ऑफकोर्स वो आएगी। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ रहे हैं, मनी बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो फिर जो ज़रूरत की चीज़ आप अपने लिए चाहते थे वो यहाँ पे आप लोग अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, रीज़न बस यही है यहाँ पे कि एक तो अपने पास्ट से आप लोग अभी तक बाहर नहीं निकले हो। बहुत सारे पास्ट की जो चीज़ें रहीं वो डर आपने अपने मन में बसा लिए हैं ना, उन चीज़ों से बाहर निकलो। दूसरा, आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे टॉक्सिक लोग भी हों जो बार बार ही आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, आपको बार बार ही आपके गोल से भटका देते हो, कुछ भी अपनी उल्टी सीधी कहानियाँ, पता नहीं क्यों ऐसा
मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, आप उनके साथ अपना वक्त बिताओ। और इन केस अगर ऐसा है जैसे ऑफिस में कुछ लोग अब ऑफिस तो छोड़ के नहीं जा सकते, क्या करें क्या नहीं करें, है ना, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप ऐसे लोगों की बातों को माइंड नहीं करो, है ना। ये लाइफ आपकी है, आपको अपने हिसाब से जीनी है। दूसरे जो कह रहे हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका आपके ऊपर इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। खुद को इस तरीके की एफर्मेशन दो, मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत होती जा रही है। इस तरीके की जब आप एफर्मेशन देते हो ना पॉजिटिव, तो आपको ऑल ओवर लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये हाई वाइब्रेशन वाली एफर्मेशंस होती हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, इस तरीके के कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, मेरे ऊपर इतनी सारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरा हर दिन पहले से बेहतर होता जा रहा है, मेरी लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। प्यार के साथ इमोशंस के साथ इन एफर्मेशंस को दीजिए। बाकी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कहीं हद तक आपकी लाइफ में मैं एक बैलेंस को आते हुए भी देख रही हूँ। पुरानी गलतियों से आप काफ़ी हद तक अभी सीख चुके हो और अभी आगे बढ़ रहे हो कुछ चीज़ों में। हालांकि मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि समटाइम्स आपकी कुछ मजबूरियां पड़ जाती हैं, है ना, कि अब तो मैं ये कर ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकती प्रिया, कैसे करूँ। तो यहाँ पे ऐसा भी है, जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, आप उनकी तरफ ध्यान दो। हर किसी की लाइफ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ना, हर किसी की लाइफ में, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो अभी हमें किसको ज़्यादा बढ़ाना है, हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी ऐसे ही ऑप्शन फर्स्ट कि जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बाकी जैसे मैंने कहा, कोई बड़ी परचेज कर सकते हो, कहीं दूर से कोई कॉल लेटर यहाँ पे आपके लिए आ सकता है, पुराने दोस्तों से बहुत जल्दी मुलाकात हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हो। सपोज मुझे सी एरिया यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है स्पेशली, तो ऐसी कोई जगह आप लोग अपने लिए जा सकते हो, ट्रिप प्लान कर सकते हो। विंटर्स तक के टाइम में मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, अगले 2 महीने में भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। साथ में कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी वर्क भी कर सकते हैं, डोनेशंस भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का अगर सपना था कि मैं किसी सोशल फाउंडेशन से जुड़ूं, ट्रस्ट से जुड़ूं, एनजीओ से जुड़ूं, मैं उसके साथ रह के काम करूं, मुझे आप लोगों के लिए वो भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर सपना था मेरा ये बड़ा काम है, कहीं जैसे पैसा अटक गया था या फिर से किसी ने ले लिया आपसे पैसा उधार, वो आपको चुका ही नहीं रहे थे, तो वो आपके पास वापस आ सकता है। और आप लोग ऐसे मन्नत भी मांग सकते हो, मेरा पैसा इतना जो है वापस आएगा तो मैं इतना हिस्सा उसका डोनेट कर दूंगी, मैं चैरिटी में कर दूंगी। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। इस तरीके की आप लोग विश अपने लिए रख सकते हो और वो पूरी भी होगी। आप लोग के लिए मैनिफेस्टेशन की जो सबसे अच्छी टेक्निक्स काम करेगी ना, वो होगी कि पहले आप ध्यान करें और उसके बाद आप जो भी चाहते हो कम से कम 5 मिनट तक आप उसे विजुलाइज करो, एफर्मेशंस बना लो उसकी, वो एफर्मेशंस दो। और साथ के साथ में वो जल्दी मैनिफेस्ट तब होगी जब आप खुद को हील करोगे। तो वाइब्रेशन अच्छी रहेगी, वाइब्रेशन अच्छी रहेगी तो अच्छी अच्छी चीज़ों को जल्दी से मैनिफेस्ट कर लोगे। कितना सिंपल है। चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। मैजिक कार्जन, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो भाई मैजिक को बाहर मत ढूंढो, मैजिक आपके खुद के अंदर है और हम लोग इस बात को नहीं जानते, है ना। लेकिन हाँ, अगर आप इतना भी अवेयर हो रहे हो तो आप लकी हो, बिकॉज दुनिया जाने किस डायरेक्शन में जा रही है वो इस सब चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं है। तो भाई खुद को लकी समझो। ऑप्शन फर्स्ट कि अगर आप जैसे ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, आप लोग मैनिफेस्टेशन को जान रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हो, तो आप बहुत लकी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैजिक कहीं बाहर नहीं है, मैजिक आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है, आपके ही थॉट्स में, आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्रेशन में। आप उसके ऊपर काम करो, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। दूसरा यहाँ पे किस तरीके का कॉम्बिनेशन है कि अपने इमोशंस को और अपनी फायर एनर्जी, अपने पैशन को, अपने एक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। भाई दिल और दिमाग बैलेंस नहीं हो पाता। मैंने कहा ना, कर कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को वही सेंटरिंग की ज़रूरत है और वो मेडिटेशन से ही होगी भाई, धीरे धीरे, है ना। तो आप लोग बहुत इमोशनल होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, है ना। बहुत जल्दी सोचना, परेशान हो जाना, सबकी चिंता करना, सबकी फिक्र करना, सबके लिए अच्छा करना, थोड़ा सा सब कुछ ठीक है, लेकिन बस ये है कि अपने आप को बैलेंस में रख के करो। ठीक है, खुद को थोड़ा सा
इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, मैं ऐसे कहूँगी। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। ओके, लॉस एंड लैक, फियर एंड विक्टिमाइजेशन। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी कि ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है ना, मेरे साथ ऐसे हुआ, या डर लगता है चीज़ों से, या पास्ट में कुछ हुआ उसको लेके अभी तक बैठे हो, इन सारी चीज़ों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट के भी बाहर निकलो। ये ज़िंदगी, ये समय, ये किसी के लिए नहीं रुकता, ये अपनी स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप पास्ट में रह गए तो फिर आप पीछे रह जाओगे, फिर किस्मत को दोष मत देना, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बस ये कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। अगले, जैसे मैंने बोला ना, ये 2 से 3 महीने, कुछ लोगों के लिए 3 से 4 महीने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनकी, जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेके। ड्युअलिटी का मैसेज है, मैनी मीनिंग्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर से यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कुछ चीज़ों की, कुछ लोगों को लेके, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स से मुझे इस तरीके की एनर्जी दे रहा है कि अगर घर में किसी से कुछ झगड़े चल रहे थे, कुछ परेशानियां चल रही थी आपस में, है ना, कहते हैं ना मन मुटाव हो रखा है, या कुछ दोस्तों से, तो वो सॉर्ट हो सकती हैं चीज़ें, यहाँ पे क्लियर हो सकता है कि क्यों हुआ, क्या रहा, क्या रीज़न था, क्या नहीं था। तो ऐसी कुछ रीयूनियंस भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, जो कि आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर आएंगी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से लास्टली ऑप्शन फर्स्ट। क्लींजिंग। ओके, मैंने कहा ही थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेट को करने की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है, पहला मैसेज है क्लींजिंग का, कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो थॉट्स आपके काम के नहीं है, उनको लेट को कर देने में ही आपकी भलाई है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा डिटॉक्स करो, ध्यान करो, कहीं थोड़ा सा घूमने चले जाओ, जहाँ पे जाके आपको अच्छा फील हो वो चीज़ें यहाँ पे करो। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उन्हें जस्ट डिक्लटर कर दो, अपने एरिया को, अपने रूम को, अपने घर को। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये मैसेज है। और दूसरा है यहाँ पे इंस्पिरेशन। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ऐसा है कि जो भी काम कर रहे हो ना, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको पूरे एंजॉय करके करो, उसको खुश होकर करो, और थोड़ा बहुत समय अपने एंटरटेनमेंट को ज़रूर देना। ये मैसेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ही रूटीन को डेली फॉलो करते रहोगे, आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे चीज़ों से। तो आपको अपने आपका माइंड बहुत ज़्यादा, कहता ना कि बहुत ज़्यादा चलने वाला माइंड है, रुकता नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट ज़रूर रखना। आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट कर लीजिए, आप डांस कर ले रहे हो, आप सिंगिंग कर ले रहे हो, जो आपने अच्छा लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी आप लोगों को इससे। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रीइन्वेंशन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है, क्या कुछ आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा एक बार ही, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो। ऑप्शन 2, इंटरेस्टिंग, मतलब ऑप्शन फर्स्ट की भी शुरुआत ना 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही हुई थी, एंड आप लोगों के लिए भी यही कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले लाइफ में कुछ झगड़े चल रहे थे, या तो बिना वजह आप लोगों का किसी ना किसी से झगड़ा हो जा रहा था, या कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आ रही थी, या कहीं एक जगह फोकस कर रहे हो तो कुछ दूसरा काम बिगड़ रहा है, इधर फोकस कर रहे हो तो कोई दूसरा काम बिगड़ रहा है, कभी या तो कोई हेल्थ इशू चल रहा है, फिर कभी कोई चल रहा है, मतलब इस तरीके से चीज़ें हो रही थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन और आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते थे ना, मतलब
जैसे आपने प्लान करा कि अगले 1 महीने में मुझे यहाँ तक ग्रोथ करनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है, वो तो कुछ हो नहीं पा रहा था और आप अपनी चीज़ों में ही कुछ फँस के रह गए थे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ आपके जीवन में क्या आ रहा है, शांति आ रही है, सुकून आ रही है, सुकून आ रहा है पॉजिटिविटी आ रही है, प्यार आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, ढेर सारा काम आ रहा है, ढेर सारी मेहनत करनी है आप लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। और एक यूनिटी में यहाँ पे बनते हुए देख रही हूँ कि पहले जहाँ पे झगड़े हो रहे थे वहीं अभी एक साथ मिलकर 5 of Wands ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो जैसे मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है, काम कर रहे हो या कहीं भी, लेकिन 3 of Pentacles में यूनिटी है, आप साथ में मिलकर अच्छे तरीके से मैनेज कर कर चीज़ों को भी आगे लेकर जा रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे करियर के लिए बहुत अच्छी आ रही है कि बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में आपका काम चलने वाला है, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है यहाँ पे। नाइट ऑफ वंस में ना 4 of Wands की एनर्जी है ना, तो कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे है आप लोगों के लिए। अगेन नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, यानी कि अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लाइफ एक स्पीड पकड़ रही है। तो ऑप्शन 2, जिस तरीके से आप काम करना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को काम करके खुशी मिलती है, राइट? तो वैसे काम कर पा रहे हो, चीज़ें मैनेज कर पा रहे हो, चीज़ें बिल्डअप कर पा रहे हो, ग्रोथ हो रही है, सक्सेस यहाँ पे आ रही है। ऑफकोर्स नाइट ऑफ कप्स से तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती, प्यार भी आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई पर्सन है आपको, स्पेशली मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि वो उनके करियर से रिलेटेड है, आपके कलीग हैं या कुछ भी हैं पता नहीं, लेकिन कोई आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकता है, प्रपोज कर सकता है। मुझे ये क्लियरली बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और देखो यहाँ पे ये आ रहा है, अब आप इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस रहेगी, ठीक है, ये भी बता दूँ। लेकिन हाँ, ये अननोइंगली आप लोग मैनिफेस्ट कर ले रहे हो अपनी लाइफ में, ये भी बता दूँ, ठीक है। अननोइंगली मैनिफेस्ट कर ले रहे हो। कुछ लोग तो चाहते हैं वाकई में कि कोई उनकी लाइफ में आए, इन केस अगर आप लोग सिंगल हो तो। लेकिन कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप शायद ऑलरेडी रिश्ते में भी हो, लेकिन ये भी कहीं से आ रहे हैं तो वही, जैसे मैंने कहा कि वो चॉइस आपकी रहेगी कि आपको अभी आगे क्या करना है, ओके। अगेन देखो, 9 of Cups भी खुशियों के बारे में बात करते हैं, तो खुशियों को मैनिफेस्ट करते हो भाई, कौन सी विश पूरी होने वाली है, कुछ अचीव करने वाले हो, अपनी लाइफ का कोई बड़ा गोल अचीव कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, 8 of Swords, ठीक है ठीक है ठीक है। 10 of Pentacles, 6 of Pentacles, मतलब भाई ऑप्शन फर्स्ट में भी ना पहला कार्ड 5 of Wands था, लास्ट 6 of Pentacles था, और सेम आप लोगों की थीम रही है कहीं ना कहीं ओके, सो भाई ऑप्शन 2 बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। चीज़ें जैसे मैंने कहा सिस्टमेटिक हो रही हैं, थोड़ी बहुत ही, हाँ भाई देखो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, मैं ऐसे इनकार नहीं करूँगी, है ना। कुछ एक चीज़ें आपको थोड़ा सा ट्रिगर भी कर रही हैं, कुछ एक चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान भी कर रही हैं, लाइक जैसे आपके पार्टनर है, ये मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना। या फैमिली में कुछ आपस में कभी कभी होता है ना, विचार नहीं मिल पाते हैं आपस में, तो वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इस चीज़ को आप। लेकिन हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस करते रहोगे, तो फिर इस एनर्जी से बच भी जाओगे। मुझे नेगेटिव तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, नेगेटिव जो था वो बस ओवर हो रहा है और आप उसे पॉजिटिवली लेके जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है। 10 of Pentacles भी है, 6 of Pentacles भी है, तो ढेर सारा मैं ऐसे ही कहूँगी पैसा आ रहा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है, या नई जॉब है, या प्रमोशन है। ऑफ कोर्स दिवाली का भी टाइम आने वाला है ना, तो इस बीच बोनस हो गए, प्रमोशंस हो गए, सारी चीज़ें चलती हैं। तो वैसा यहाँ पे है। कुछ लोग अपने लिए कोई पेट भी ले रहे हैं, इन केस अगर आप लोग की विश है कि मेरे पास कोई पेट होना चाहिए। कुछ लोग अपने लिए पेट्स ले रहे हैं। कुछ लोग की अगर विश है अपने घर को लेके कि मुझे घर चाहिए, आई एम फीलिंग लाइक जैसे आप वो डाउन पेमेंट कर रहे हो, बुक कर रहे हो, तो वो चीज़ शिफ्ट होने का नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ आप जैसे बुक कर रहे हो अपने लिए। कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह भी मुझे यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, अपना कोई नया काम शुरू कर रहे हो आप लोग। बेसिकली ऑप्शन 2 मैं यही कहूँगी, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और सबके लिए उनकी खुशियों के मायने अलग हैं, अलग अलग चीज़ों से है, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं,
और वो वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं डीपली, वो डिवाइन को फील करना चाहते हैं अपने विद इन, तो वो फील भी कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना, जो आपके लिए खुशियों के मायने जो आपके लिए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे कुछ एक आध प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी विल पावर से उनको सॉर्ट आउट कर लोगे। सो ऑप्शन 2 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्ड्स को रीड करके, बिकॉज बहुत सारी पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जीज है। चलिए अभी और भी देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा जो मैनिफेस्टेशन का तरीका रहेगा ना, वो रहेगा आप लोग चलते फिरते एफर्मेशंस देते रहें। जैसे काम कर रहे हो, बीच में थोड़ा सा आपने रेस्ट किया 2 मिनट, आप बस जो आपकी एफर्मेशन है वो आप दे लो, है ना। दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले आप वो अफर्म करते रहो हर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, कि आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और अपने लिए कर लो कि मुझे 21 डेज तक ये करना है, या मुझे 11 डेज तक करना है, या इसके आगे भी आप ले लो, मुझे 45 डेज तक करना है, वो आपकी मर्जी है। सेक्रेट पर्पस, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी। बहुत सारे लोगों को भाई उनका पर्पस समझ में आने वाला है। उनका लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्यों इस दुनिया में आए हैं, उनके अंदर क्या खूबी है, क्या खासियत है जो उन्हें उनके अंदर बेसिकली वो रोशनी उनको पता चलने वाली है कि ये मेरी खूबी है, ये मेरी खासियत है, ये मैं इस चीज़ में सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ, ये काम मैं सबसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। और आप उसको आगे लेकर जा रहे हो, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। एंसेस्ट्रल लेगेसी भी यहाँ पे एक मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये विश वाली रीडिंग है, लेकिन आप लोग ना अपने इस इनकारनेशन में, अपने इस बर्थ में बहुत सारे गुड कर्मा इकट्ठा करोगे, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे काम करना, नेकी के काम करना, डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो। तो जैसे आपके पास ये जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी मनी आ रही है, पैसा आपके जीवन में आ रहा है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आपका साथ दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को दूसरे लोगों की लाइफ में भी खुशियाँ लेकर आने में यूज़ करोगे। यस, ऑप्शन फर्स्ट, ओ सॉरी, ऑप्शन 2 मुझे ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग आप लोग देख लीजिएगा भाई, क्योंकि कार्ड्स भी हैं फर्स्ट एंड लास्ट वाले सेम, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रह सकता है थोड़ा बहुत। हाँ, एक बारी उसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर, यस। भाई आप सब डिवाइन फेमिनिन हो। वैसे तो हर कोई डिवाइन है, कुछ लोग बस अवेयर नहीं होते हैं। हर किसी के अंदर डिवाइन है, मैं तो यही मानती हूँ। हर कोई डिवाइन फेमिनिन है, हर कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, लेकिन बस लोग अवेयर नहीं होते हैं। वो समझते नहीं हैं अपने अंदर की वो डिविनिटी को नहीं समझते हैं, लेकिन आप लोग अब वो समझ पा रहे हो। नंबर 7 की यहाँ पे एनर्जी आई है, एंड 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअलिटी में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं ऐसे कहूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स भी ये कार्ड में हीलिंग ही दर्शाता है कि आप हील कर रहे हो। और जब आप हील कर रहे हो तो मैंने कहा ना कि अपने अंदर वो डिवाइन प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर सोल्स हो। ऑप्शन 2 प्योर, एकदम प्योर सोल्स कहते हैं ना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। मतलब अपनी लाइफ में आप लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही किया है ना। और कुछ लोग एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते, बस वो अच्छा करने पे बिलीव करते हैं, है ना। मतलब मैं कितनी तारीफ़ें करूँ ऑप्शन 2 आप लोगों की, मुझे इतने सारे आप लोगों के अंदर खूबियाँ मालूम पड़ रही हैं ना, कि खुश रहते हो, खुश रहने पे बिलीव करते हो, चाहे लाइफ में परेशानी भी चल रही हो, लेकिन खुश रहते हो। 4 एंड 3 मैंने अभी देखा, ये भी नंबर 7 की एनर्जी है। तो 7 ये नंबर 717 777 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है दिख रहा हो। 717 मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान मुझे बहुत दिखता था। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपने क्यों रखा 717, बिकॉज मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी, सबके लाइफ में होता ही है, मैं परेशान हो जाती थी, ये नंबर मुझे दिन भर में ना जाने कितनी बार दिख जाता था, कहीं भी, कभी फ़ोन नंबर, कभी कुछ, कभी टाइम, मतलब दिखता ही रहता था। सो इसलिए मैंने इस चैनल में भी 717 की एनर्जीज़ को रखा, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलता था फिर कहीं ना कहीं कि जो भी कुछ हो रहा है किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। भगवान जी मेरे साथ हैं, एंजल्स मेरे साथ हैं, तो ये एक चीज़ होती है। चलिए यहाँ से और देखते हैं क्या गाइडेंस है। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर
इंस्टिक्ट्स। तो भाई यहाँ पे ना एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये भी मालूम पड़ रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, किस किस एनर्जी में है, किस किस तरीके से वो आपको हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और मैंने कहा भी था कि कुछ लोग अपने लिए पेट ले रहे हैं तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। बाकी तो ये है भाई, अपनी जर्नी के ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करो, उनको सुनो, उनको समझो, आगे बढ़ो, उसी हिसाब से डिसीजंस लो, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, तो ये कार्ड पता है क्या कह रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि कभी कभी हम सही गलत के जंग में लग जाते हैं। नहीं मेरा ये मतलब था, नहीं मैं ऐसे करना चाहती थी, नहीं मैं ये कहना चाहती थी, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। और कुछ लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली हमें ब्लेम करते रहते हैं, या हमें गलत ठहराते रहते हैं, या जो भी कुछ है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस जंग को छोड़ दो, अपने अंदर की शांति को चूज़ करो, ठीक है। हम हमेशा सबके अपने आप को कैसे बताऊँ, हमेशा खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कभी कभी जिसने समझना होता है वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता है वो आप कितना ही समझा लें वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो वही समझते हैं जो वो समझते हैं। ओह माय गॉड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे आप लोग के जीवन में बहुत ही अच्छे लोग भी आएंगे। मैं आपको बता दूँ पहले ही, बहुत अच्छे लोग आएंगे, बहुत ही, क्योंकि आप प्योर सोल्स हो ना, तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट्स भी आएंगे, आपकी सोल फैमिली भी आएगी, बहुत अच्छे लोग भी आएंगे, लेकिन कुछ टॉक्सिक लोग भी आएंगे। आपको समझना है किन लोगों के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना है, वो चूज़ करना है, ठीक है। लास्टली चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ये कार्ड मैंने अभी शफल नहीं किया पर आना चाहता है, ओके, तो मैं इसे देख लेती हूँ। क्रिएशन, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं भाई। चलिए मैं जल्दी जल्दी रीड करूँगी सारे मैसेजेस को। ट्रांसेंडेंस, तो भाई अपनी यूनिक जो क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर भरोसा करो। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें यहाँ पे, इवेंट्स यहाँ पे, बहुत कुछ लाइफ में आगे जाकर होने वाला है। लाइफ एक स्पीड से चलने वाली है, मैं आपको बता दूँ। क्रिएशन का यहाँ पे मैसेज है, तो डेफिनेटली आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो। सेक्रेट पर्पस से भी एनर्जी है कि आप अपने जीवन में ना अब चीज़ों को स्पेस दोगे करने के लिए, नए आयाम सेट करोगे, नई डायमेंशंस यहाँ पे सेट करोगे। डिटर्मिनेशन सबसे बड़ा आपका हथियार रहेगा यहाँ पे, आपका दृढ़ निश्चय कि आप अपने काम के लिए कितना डेडिकेटेड हैं, कितनी खूबसूरती से करना चाहते हैं, कितना पैशनेट हैं, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट, तो यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट की आप लोगों को ज़रूरत है। दोबारा से चीज़ों को शुरू करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, खुश रहो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे लक, और देखो यहाँ पे भी कैसे पैसे आ रहा है, पैसा बहुत सारा आने वाला है भाई। ऑप्शन 2 में आपको पहले ही बता दूँ, नए नए सोर्सेज खुल रहे हैं यहाँ पे। माँ लक्ष्मी की एनर्जीज मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट आप लोगों के लिए फील हुई है। ऑप्शन 2, आप लोग चाहो अपने लिए तो अबंडेंस की टेक होती है, रख सकते हो, मेरे पास है फिलहाल में। मैं बहुत जल्दी से स्टॉक में लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ, बट सम हाउ डिले हो जाता है, तो मेरे पास कुछ पीसेज अभी पड़े हैं इसके। आप लोग चाहो तो अपने लिए रख सकते हो, या फिर से सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर कर लीजिए भाई, ये पैसे को ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। ये कहीं ना कहीं आपको एनर्जीज जो है वो हेल्प करेंगी, ठीक है। सो भाई ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।